अवनीश ट्यूटोरियल पर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि अब मुख्य सेविका भर्ती हाई कोर्ट अपडेट, कल की सुनवाई का शार्ट ऑर्डर, भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव, एक प्रश्न चिन्ह। तो क्या है पूरी अपडेट, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अपडेट देखते हैं। ये देखिए, जो कल मीन्स 31 तारीख को 31 जनवरी को ये रिट ए 20/876 ऑफ 2024 कोड नंबर 6 में 179 सीरियल नंबर पर लगी हुई थी और नंबर भी आता है। और कहिए तो कुछ कारणों से ऑर्डर आने में अभी देरी है। तो क्या है पूरी अपडेट, उसको भी आगे देखते हैं। जैसा कि ये रिट आप देख रहे हैं कि 18 दिसंबर को फाइल की गई और 20 दिसंबर को ही रिट नंबर अलॉट हो गया, केस नंबर, और फर्स्ट हियरिंग 3 जनवरी को हुई थी, सभी को पता है। और उसके बाद सेकेंड डेट पर सुनवाई भी ठीक हुई, डेट फिक्स कर दी गई थी 3 जनवरी को। और नेक्स्ट में जो है महाकुंभ पर्व में अपार भीड़ को देखते हुए, चूंकि प्रयागराज जो हाई कोर्ट है, आवागमन बाधित होने के कारण 28 जनवरी को यह लगी हुई थी प्रेस लिस्ट में ही, सुनवाई नहीं हो पाई और 31 तारीख को लगा दिया गया। ठीक, ये इस केस की जो पिटिशनर हैं वो काजल एंड 28 अदर्स हैं और इनके एडवोकेट नितेश कुमार सिंह जी हैं। रिस्पोंडेंट में सभी को पता है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स। सिद्धार्थ सिंघल जी एडवोकेट हैं। जैसा कि सभी को पता है कि जब इस भर्ती पर स्टे लगा था और स्टे से जब इसे 126 पदों को होल्ड करते हुए रिजल्ट आउट करने की बात कही गई, तो उसमें भी यूपी ट्रिपल ने अपनी मंशा पूरी जाहिर की थी और विभाग ने म्युनिसिपल पुष्टाहार के विभाग के जो वकील हैं उन्होंने 126 होल्ड करते हुए अपनी तरफ से आख्या दी और आज भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। लेकिन उसी भर्ती में चूंकि कहा जाए तो बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा तो नहीं थी, 35-36 हजार या 34 हजार समथिंग कैंडिडेट थे जो उनके मेन एग्जाम के लिए सिलेक्ट किए गए थे। उसके बाद भी आयोग आखिर में क्यों प्रश्न खड़ा करता है कि वो अपने पारदर्शिता पर खुद सवाल उठाता है। क्या लखनऊ में 34,000 के लिए दिक्कत थी परीक्षा कराने में? अरे ये तो छोटे जनपद में किसी में भेज दिया गया होता, वहां भी 34,000 का एग्जाम एक साथ हो सकता था। लेकिन नहीं, आयोग अपनी पारदर्शिता दिखाता है, उसी पारदर्शिता का ही सवाल है। लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध पाए गए एसटीएफ द्वारा, लेकिन यूपी ट्रिपल इतना पारदर्शी स्कोर कार्ड तो जारी नहीं करता, ये तो सभी को पता है। हाँ, पीईटी का स्कोर कार्ड जारी करता है जिसमें अच्छी कमाई होती है। उसके बाद वैकेंसी निकले या न निकले, कब होगा एग्जाम, धरने पर डिपेंड करता है कि आप कितना, आप सभी खुद इस भर्ती में सोच लीजिए, क्या आयोग का चक्कर नहीं लगाए हैं, बाल पुष्टाहार विभाग का चक्कर नहीं लगाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में मिलने नहीं गए हैं, तो ऐसा पेच फंसता ही क्यों है। हाँ, और वैसे आप ये भी देख लीजिए कि लिंक केस में 375 आप 2025 भी इसी के साथ लिंक कर दी गई और ये जो दोनों रिटे हैं, हालांकि 375 में तो 3-4 क्वेश्चन है समथिंग,
उनके पास कुछ साक्ष्य। लेकिन ये जो प्रश्न आपके समक्ष है काजल एंड 28 अदर्स वाले में, महीने के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है? आयोग मानता है महीने का 5वां दिन। और जो बहनें इससे आहत थी उन्होंने विभाग से जो है इसका जवाब मांग लिया आरटीआई के जरिए। विभाग आरटीआई के जरिए महीने का 25वां दिन देता है। अब प्रश्न यही फंसा हुआ है, यूपी ट्रिपल वर्सेस बाल पुष्टाहार विभाग। यूपी ट्रिपल सही कि बाल पुष्टाहार? तो ये भी देखने की मजे की बात होगी, जल्द ही ऑर्डर आएगा और 1.25 रिकवर होना सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि सही तो महीने का 25वां दिन ही है, सभी को पता है। अब रही बात दूसरी कर लेते हैं। ये देखिए, आपको दिखाएं कि रिट ए 375 आप 2025 जो 7 जनवरी को फाइल हुई, 9 को केस अलॉट हो गई केस नंबर, और फर्स्ट हियरिंग 16 जनवरी को। यहाँ देखिए कनेक्टेड विथ रिट ए 20/876 आप 2024 सिंगल बेंच प्रेस लिस्ट, देख भी रहे कनेक्ट है, कनेक्ट मतलब। और इसकी मेन पिटिशनर ज्योति पुंडीरैन, 15 अदर्स, टोटल 16 कैंडिडेट। तो अब प्रश्न चिन्ह की बात करें, आयोग की भर्ती कितना पारदर्शी? जिन बहनों का डीबी में हुआ है वो सोच रही है कि नहीं मेरा तो हो गया। भाई सभी सोचता है कि 5000 कितना सीटें हैं, तो उसमें जो है 5000 कह रहे, सॉरी मैंने 2567, 2567, उनमें आपका एक है। क्या किसी को मालूम है कि आपको कितना मार्क्स मिला है? आप अपनी आंसर की के जरिए आप जानती हैं। हो सकता है आयोग है भाई, यूपी ट्रिपल एससी आयोग पारदर्शी है, वो जहां से स्कैन कराया हो आपका मार्क्सिट जो टेस्ट कराया, मैंने एग्जाम रिजल्ट जब जारी करने के लिए, तो स्कैनर हो सकता है आपने जिसको बोला कि उठाया ही नहीं हो। आप तो सोच रहे थे कि मैं तो भाई 62, लेकिन हुआ क्या? तो इसलिए क्या भरोसा है? यूपी ट्रिपल एससी काल्पनिक है इन मामले में, पारदर्शी मामले में। किस भर्ती की बात करेंगे आप? चाहे लेखपाल भर्ती का ले लीजिए, बीडीओ भर्ती, बहुत सारी भर्तियां हैं, सभी की पारदर्शिता समक्ष है। इतना पारदर्शी है लेखपाल भर्ती में, इतना बड़ा और विभाग भी उतने पारदर्शी होते हैं। लेखपाल भर्ती 2022 जो कि पेट 2021 के आधार, जो कि आपका भी आधार वही है। चलन क्रिया प्रभावित भाई बहनों के लिए विज्ञापन में पद होता है, सब कुछ। माने सोचिए कि यह ऐसा आयोग है जिसको ईश्वर ने दंड दिया है, उससे भी कहिए तो ये आयोग ऐसा, उसका भी मांस खा लेना उचित समझता है। क्यों निचोड़ रहा है कि उसके ऊपर, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, लेकिन निचोड़ता है। कैसे निचोड़ा भाई? फीस विकलांग भाई बहनों ने, दिव्यांग भाई बहनों ने आवेदन किया, भाई पेट का एग्जाम दिया होगा, उसमें फीस दिया होगा, एग्जाम देने आने जाने में सब क्या फ्री होता है क्या? नहीं। लेकिन उसके बाद वैकेंसी आती है, शुल्क दिया, 25 रुपया दिया तो न, शॉर्ट लिस्ट हुए, फिर शुल्क दिया, फिर आपका एडमिट कार्ड आता है, पेपर देते, पेपर देने गए तो भी पैसा लगा, भाई गाड़ी किराया भाड़े का जो भी, एक लोग साथ में गए। उसके बाद डीबी के लिए बुला लिए, उसमें खर्च हुआ, कागज पत्तर हेन तेन में। और जब डीबी करा लेता तो बोलता है कि नहीं नहीं आप जो है लेखपाल बनने योग्य नहीं हो। इस प्रकार से दिव्यांग भाई बहनों के साथ भी मजाक करना जानता है आयोग। वही दशा मुख्य सेविका भर्ती में भी चलन क्रिया प्रभावित बहनों से किया भी है आयोग ने। ठीक, फिलहाल जो कल की सुनवाई की अपडेट की बात कर ले,
मामले तो बहुत कुछ हैं और बहुत सारे साक्ष्य हैं। हाँ जी, किसी बहन को किसी प्रकार का एतराज नहीं होना चाहिए। जो बहनें कोर्ट में हैं, कभी भी वो भर्ती को प्रभावित करने के लिए कतई नहीं लड़ रही हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। इसलिए किसी को किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, आपस में प्रेम बनाए रखें। लड़ाई ये है कि कभी भी साक्ष्य उठा के देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन की जो व्यवस्था होती है उसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट का मार्क घटा देंगे, सेकंड शिफ्ट का बढ़ा देंगे। चलिए, फर्स्ट शिफ्ट बहुत इजी था, मार्क्स अच्छे थे, सेकंड शिफ्ट कठिन था, उनके मार्क्स कम थे, तो या तो एक के मार्क्स घटा दिए जाए, ये मामला है। शिफ्ट 1 का मार्क घटा दिया जाता, शिफ्ट 2 का वैसे ही रहता, नो इफेक्ट। या सेकंड शिफ्ट का मार्क्स बढ़ा दिए गया तो फर्स्ट शिफ्ट जितना था उतना रहता। लेकिन यहां तो आयोग ने इतनी पारदर्शिता बरता है कि अभी तक फिलहाल बहस होने दीजिए, देखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसा कि एक प्रश्न का विवाद तो सुलझा ही है। हालांकि कल की बात आपको सही बताएं कि कल जो है, वैसे भी जान रहे हैं, महाकुंभ पर्व के कारण जो है लगभग नज़दीकी जनपद, तो मान लीजिए महाकुंभ का खुद का जनपद है अपना प्रयागराज, बहुत भीड़ है, जिसके कारण हो सकता है यूपी के सीएससी बिन सिद्धार्थ सिंघल जी जो है उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके कारण नंबर आने के बाद भी कार्य नहीं हो सका। और इसको जो है, ये देखिए 31/1/2025 फ्रेश लिस्ट आप देख रहे हैं, ऑनरेबल जस्टिस नीरज तिवारी जी, और लिस्टिंग डेट जो है वो 31 जनवरी 2025। 60 ऑर्डर मिस पीओ हो गया है, पास ओवर हो गया है। तो पास ओवर होने का मतलब मान के चलिए 7 फरवरी, हर हाल में बहुत कुछ हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। सभी का होगा, और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी है मामले, आपत्तियां हैं, उस पर भी बहस होनी है, और इसमें शॉर्ट लिस्टिंग को भी लेकर है, उस पर भी बहस होनी है, प्रूफ है, और क्वेश्चन विवाद भी है, उस पर भी प्रूफ है। तो जो भी होगा अंत तक देखा जाएगा। हालांकि जिन बहनों का हुआ है उन पर कोई आंच नहीं आने वाली है, वो आगे बढ़ें, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए कुछ प्लस हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, थैंक यू।